3 दिन पहले एडरम थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 155 में बोरे में मिली लाश की सनसनीखेज मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त देवेंद्र निवासी गोविंद नगर खारचा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र की पत्नी और उसके भांजे ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्र के बड़े भाई आत्माराम ने पुलिस को बताया था कुछ समय से देवेंद्र और उसकी पत्नी घरेलू विवाद चल रहा था। इस कारण देवेंद्र की पत्नी भांजे विकी के साथ रह रही थी। जब भी देवेंद्र अपने बच्चों से मिलने जाता था तो दोनों में विवाद होता था। देवेंद्र की बहन यानी कि विक्की की मां हमेशा देवेंद्र की पत्नी का साथ देकर देवेंद्र को पत्नी और बच्चों से मिलने से रोकती थी और टोकती थी। घटना वाले दिन देवेंद्र की पत्नी और बच्चे से मिलने गया था। देवेंद्र उसकी पत्नी और बच्चों से मिलने गया था। इसी दौरान पत्नी का विवाद हो गया। जैसे इस बात की जानकारी विक्की को लगी तो उसने देवेंद्र से हाथापाई की और विक्की ने भारी वस्तु सिर पे मार दी, जिस कारण वह बेहोश हो गया और बाद में उसने रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। सख्ती से पूछताछ में पता चला कि देवेंद्र की पत्नी से जब बात की गई तो पुलिस को बताया कि देवेंद्र नशे में धुत आया था और बच्चों से मिलने की जिद कर रहा था। जब उसने बच्चों से मिलने से मना किया तो देवेंद्र ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट वह बाणगंगा थाने में दर्ज कराने गई थी। पुलिस ने देवेंद्र की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और कहानी का नया खुलासा हुआ। बताया कि भांजे विक्की के साथ उसके संबंध बन गए थे। इस कारण वह विक्की के साथ राजाबाग कॉलोनी में रह रही थी। इस पर कई बार देवेंद्र से उसका विवाद भी हुआ था। घटना वाले दिन देवेंद्र विवाद करने की नीयत से आया और मारपीट की। विवाद की जानकारी विक्की को लगी तो दोनों के बीच हाथापाई हो गई। देवेंद्र की हत्या कर विक्की फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बुधवार को अरविंदो के पास बंद फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। थाना एरोड्रम को अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। थाना एरोड्रम क्षेत्र के अंतर्गत कासलीवाल के खेत पर, जो कि 155 स्कीम कासलीवाल का खेत है, वहाँ पर उस पर एक सूचना मिली थी कि बोरे में लाश है और तस्दीक करने पर, मौके पर जाने पर यह प्रतीत हुआ कि इसको कहीं से लाकर यहाँ पर डंप किया गया है। मृतक अज्ञात था, आरोपी अज्ञात थे। एकदम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लगातार इसका हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस कंट्रोल रूम और थाने के जितने भी हमारे काउंटर इंटेलिजेंस के आरक्षक हैं उन सब के माध्यम से इसको सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद करीबन 13 तारीख को सुबह के समय एक थाने पर जो अज्ञात मृतक था उसका भाई पहुंचा और उसने शंका जाहिर की कि मेरा ये भाई पप्पू अग्रवाल हो सकता है। फ़ोटोग्राफ दिखाए गए सोशल मीडिया में, जो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे जारी किया था वो दिखाए गए और मर्चुरी में जाकर उसकी बॉडी दिखाई गई, जिससे उसने शिनाख्त करी कि मेरा भाई पप्पू अग्रवाल है। इसके बाद में हम लोगों को लीड मिली और लीड मिलने के बाद तत्काल ही हम इसका जो पत्नी है नेहा, जिससे कि करीबन 13 माह से अलग रह रहा था, उसके निवास पर पहुँचे, क्योंकि ये इनपुट हमको मिल गया था कि कोई एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ में ये वहाँ पर देखा गया है। जब नेहा से पूछताछ की तो उसने प्रथम दृष्टा भ्रमित करने की कोशिश की और ये बताया कि आया था, उसके बाद यहाँ से चला गया है। और पूछताछ की तो पता चला कि इसका जो भांजा है विक्की, जो नेहा के साथ ही रहने लगा है, पिछले 13 माह से साथ ही रह रहा है, वो भी वहाँ नहीं मिला। उसका किसी प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने का ज्ञात हुआ, अरविंदो के पास में, अरविंदो हॉस्पिटल के नज़दीक। तत्काल वहाँ पे पार्टियाँ भेजी गई, राउंड अप किया, तलाश की गई और उसको हिकमत अलमी से राउंड अप किया गया विक्की को। और इसके बाद में इन दोनों का इंट्रोगेशन हुआ, सभी महिला सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के साथ में इससे पूछताछ हुई। जब दोनों को आमने सामने बैठा और इन लोगों ने फिर कन्फेस किया कि घटना हमने कर दी है। उसका पीछे एक बड़ा कारण इनके आपस के संबंध बनना और साथ ही इससे इनका मनमुटाव और काफ़ी दिनों से सेपरेशन था। ये अपने बच्चे को वहाँ पर लेने और उस परिस्थिति में गया था और वहाँ पे विवाद होने पर विक्की के द्वारा इस पर हमला किया गया और इसकी जो मृतिका, जो उसकी पत्नी है नेहा मृतक की, उसने नायलॉन की रस्सी लाकर और उन दोनों ने इसके वहाँ पे हत्या की, निर्मम हत्या इसमें गला घोटकर की, जिसमें कि नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया गया। बाद में बरसात की रात थी तो करीबन 9:30 के आसपास इन लोगों ने इसको एक बोरी में बंद करके और लोडिंग के रिक्शे की मदद से और इसको लाकर
बाणगंगा क्षेत्र से बाहर, ये नियर एरोड्रम क्षेत्र के पास में जहाँ एक खेत है कासलीवाल का, जहाँ पे कचरा डंप रहता, वहाँ पे इसको लाके पटका। तो इस तरीके से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और इसमें थाना प्रभारी संजय शुक्ला और उनकी जो टीम है, इसके लिए मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। ओम नारायण शुक्ला, सहायक निरीक्षक भगवान सिंह सिसोदिया, प्रधान आरक्षक संजय मालाकार, आरक्षक सुधीर, आरक्षक मनोज की सराहनीय भूमिका रही है। आपका कोई प्रश्न तो पूछें। सर, इसमें मेन रीज़न क्या